सो वेलकम बैक ऑल टू एडीएस एडुवर्स। और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं देवेंद्र दुबे। और सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से देम थैंक यू बिकॉज दे रियली ट्रस्टेड अबाउट द वीडियोस एंड they show their faith in the videos what is uploaded on the YouTube. As only there are 4 or 3 videos, as I believe, because I have just started this channel. But the best thing is that what I realized that yes, if the content is very good, it is quite possible to get the connection of the people. तो जब ये मास्टरिंग द वर्ब हियरार्की मैंने रिकॉर्ड किया था, मॉडल बॉक्स मैंने डिस्कशन किया, बहुत सारे टर्म डिस्कशन किए, और विद द हेल्प ऑफ दिस 4 videos, it's really a good number to see. So, dear students, it is my promise to you all in coming session, you will get the best videos on YouTube, content-based videos, which will help you in examinations. अगर एकेडमिक बात करें, अगर बात करें बोर्ड एग्जामिनेशंस की, तो उसमें काफी हेल्पफुल होगा क्योंकि टर्म बेस्ड है। अगर बात करें हम एसएससी का, बैंकिंग का, तो प्रोबेबली इसके लिए अलग से एक सेशन शुरू होगा जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, जो कि दोनों के लिए ही होगा, एकेडमिक के लिए भी होगा और आपके कॉम्पिटिशन कंपटीशन के लिए भी होगा। तो चलिए हम आज का क्लास भी शुरू करते हैं। अगेन थैंक यू ऑल फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट एंड फेथ इन मी। मी मीन्स व्हाट, डोंट अंडरस्टैंड रॉन्ग, एलियस एडवर्स, because this is the platform where I am interacting with you. This ADS is really lucky, for me because it is connecting me with you people. First of all, मैं उन बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा जो मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं, मीन्स हु हैड ऑलरेडी हु हैव कम विद मी, दे नो दैट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्या होता है ये, और किसे कहते हैं लर्निंग। इनफैक्ट मान के चलिए कि अगर आप मॉडल वर्ब्स का डिस्कशन करते हैं, तो हम बोला कि मास्टरिंग द वर्ब हियरार्की, मॉडल वर्ब पढ़ने चले, और हमने मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ने के पहले जो जो टर्म्स इससे कनेक्टेड है उसके बारे में नहीं जाने, तो ये संभव नहीं है कि आप टॉपिक को समझ सकते हैं, असंभव। आप कोई भी एग्जामिनेशन तैयारी करें, संभव नहीं हो पाएगा। तो कारण जरूर जाने कि वाई एंड व्हाट। तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा, वर्ब के डेफिनेशन को देखा, हेल्पिंग वर्ब को भी देखा आपने, आप वीडियो अवेलेबल है, देख लेंगे, आप लोगों को रिपीट इट अगेन। मॉडल वर्ब्स को भी हमने डेफिनेशन को देखा। इसके बाद हम अभी समझने वाले हैं टू इन्फिनिटिव, ये क्या होता है। केवल इसका डेफिनेशन समझेंगे, और डेफिनेशन को समझ करके अगले सेशन में जो अगला टॉपिक का वीडियो बनेगा उसमें एक कंप्लीट इन्फिनेटिव पर एक वीडियो बनेगा जो कि बड़ा चैप्टर है। इसमें केवल एक वर्ड के इंट्रोडक्शन के रूप में इसे हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो भाई इन्फिनेटिव क्या है, और इसमें हम समझेंगे भाई टू इन्फिनेटिव क्या है पर्टिकुलरली। क्या है डेफिनेशन, द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब preceded by to functioning as a noun, adjective, adverb to express purpose, intent और necessity। कि पर्पस को, इंटेंट को, नेसेसिटी को प्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन ये है क्या, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इन्फिनिटिव अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इन्फिनिटिव 2+V1, यानी कि टू के बाद अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख दिया जाए, सो डियर स्टूडेंट्स, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता है, ध्यान रखेंगे। अगेन आई रिपीट कि अगर टू के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रख दिया जाए, तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी वर्ब का काम नहीं करता है। अब क्वेश्चन है कि भाई करता क्या है तो ये वर्ब, इसका नाम है इन्फिनिटिव, ये है क्या, इसे वर्ब भी आ गया, तो ये काम करता है नाउन की तरह। अब इसके लिए जानना पड़ेगा कि नाउन तरह कैसे काम करेगा।
तो थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे कि नाउन के बराबर कौन कौन से वर्ड्स काम कर सकते हैं। तो अगर मैं ये क्वेश्चन क्लास में करता हूं कभी बच्चों से, तो मुझे लगभग नहीं के बराबर आंसर मिलता है। आई डोंट गेट आंसर इक्वल टू नो। नाउन के बराबर जो वर्ड काम कर सकता है वो है प्रोनाउन। याद रखिएगा, नोटिस करते रहिएगा। यानी कि नाउन के बराबर जो वर्ड काम करेगा वो क्या है, एक है प्रोनाउन। कैसे, आई एक्सप्लेन अबाउट इट। अगर नाउन के बराबर कोई काम करेगा तो वो होगा जेरंड, जो आपके सिलेबस में है, पढ़ना है, लगभग हर सिलेबस में है। नाउन के बराबर अगर काम करेगा तो वो है टू इन्फिनेटिव, जो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। तो ये कितना बड़ा टर्म है ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब नाउन के बराबर कैसे काम करता है, चलिए मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पर। लाइक आज का टॉपिक काफी लंबा चला जाएगा। अगर नाउन की बात करें तो नाउन कैसे काम करता है, तो देखिए, नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है ना। अगर ये वर्ब है तो ये नाउन वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह, ध्यान रखेंगे। नाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। और नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद यूज हो जाए तो वो कहा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यानी कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है। उसी तरह से प्रोनाउन भी काम करता है। क्यों भाई? क्योंकि जो शब्द नाउन की जगह पर यूज होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। यानी कि नाउन के सारी क्वालिटीज किसमें होगी, प्रोनाउन में। क्लियर? उसी तरह से जीरेंट भी काम करेगा, उसी तरह से इन्फिनिटिव भी काम करेगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग इन्फिनिटिव की मदद से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग इन्फिनिटिव की मदद से इसको समझने का प्रयास करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि अभी हमारा आज का टॉपिक है मॉडल फॉर्म, जिसको हम लोग समझना है। तो मॉडल वर्ब को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इन्फिनिटिव आपको समझ में आ जाएगा तो ये नाउन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इन्फिनिटिव कैसे काम करता है। ये बोला कि भाई बेस वर्ब है, बेस के पहले टू का यूज हो, तो ये कैसे काम करेगा, नाउन की तरह। अब ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल क्या बोला, द कॉर्पोरेशन प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन इनटू एशिया। एग्जाम्पल समझेंगे। इस सेंटेंस में कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन वर्ड यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। The corporation plans to expand its operations into Asia. तो स्टूडेंट्स कॉर्पोरेशन वर्ड यहां पर है सब्जेक्ट, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। भाई ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए प्लान्स में एस लगा, ये हो गया V5, तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब इसका ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा टू एक्सपैंड, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन। यानी कि एक्सपैंड वर्ड नाउन के बराबर काम किया, नाउन की तरह काम। इन द सेम वे इट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द लीगल इम्प्लीकेशंस हियर। समझेंगे ध्यान से। अब ये क्रिटिकल वर्ड क्या है समझेंगे आप लोग। क्रिटिकल वर्ड एक एडजेक्टिव है। कैसे पहचानेंगे आप, जिस वर्ड के लास्ट में यानी कि सफिक्स अगर एल हो तो बेटा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक। यानी कि क्रिटिकल वर्ड को कौन क्वालिफाई किया, क्रिटिकल वर्ड को क्वालिफाई किया कौन, टू अंडरस्टैंड। यानी कि ये वर्ड एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, ऑफ कोर्स एडवर्ब करता है ना। द आर्किटेक्ट स्ट्रगल्ड टू ऑप्टिमाइज
स्ट्रगल्ड यहां पर क्या है? ये स्ट्रगल्ड यहां पर मेन वर्ब हुआ। किस टेंस में सेंटेंस है? दी आर्किटेक्ट एक सब्जेक्ट है, स्ट्रगल्ड क्या है? स्ट्रगल्ड यहां पर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट हुआ, स्ट्रगल का ऑब्जेक्ट है टू ऑप्टिमाइज। तो ध्यान से देखिए, क्लास 10 के बच्चे स्पेशली इसको फोकस करेंगे, या जो कॉम्पिटिशन वाले वो भी समझेंगे कॉन्सेप्ट को, कि ये कैसे काम किया। 2 + V1 अगर आया स्ट्रगल के बाद, तो ये इसका बन गया ये एडवर्ब। क्यों? स्ट्रगल वर्ड यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो यहां पर इस टू ऑप्टिमाइज वर्ड ने स्ट्रगल वर्ड को क्वालिफाई करता है। गॉट इट? अब बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, अलग सेशन में आपको मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए। आगे की बात करेंगे, आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स इज टू। अब समझिए कि इज के बाद टू मिनिमाइज आया, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद टू ऑप्टिमाइज यहां पर कॉम्प्लीमेंट आया। तो ध्यान से देखिए कि अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग काम किया। प्लान्स के बाद आया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिटिकल एडजेक्टिव्स के बाद आया तो एडवर्ब हो गया, स्ट्रगल के बाद आया फिर भी ऑफ कोर्स यहां पर एडवर्ब ही होगा। ऑब्जेक्टिव इज लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद आ रहा है तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। तो जो जो काम नाउन करेगा वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा टू इन्फिनेटिव। तो टू के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ये काम करेगा किसकी तरह? नाउन की तरह। इस बात को ध्यान रखिए। लास्ट एग्जांपल क्या है? द बोर्ड कन्विंस्ड टू डिस्कस। अब यहां पर कन्विंस्ड वर्ड वर्ब है, टू डिस्कस पर्पस शो किया। तो इस तरह से बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके पहले टू का यूज होता है, नाउन की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा, और पर्पस, इंटेंट और नेसेसिटी को शो करेगा। सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर एंड यू शुड नो दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। Bare infinitive again very very important for the importance of for the purpose of मॉडल बॉक्स। क्या है ये? चलिए समझते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, एक था टू इन्फिनेटिव, एक हो गया बेयर इन्फिनेटिव। ये क्या है? द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब विदाउट द पार्टिकल टू, यानी कि बेस वर्ब के पहले टू का यूज नहीं होगा। बड़ा ही क्लियर कॉन्सेप्ट है भाई, कि टू इसके पहले नहीं लगा हुआ है, टू एक्सप्रेस के पहले नहीं लगा हुआ, रीड के पहले नहीं लगा हुआ है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे, ठीक है? और ये मॉडल वर्ब के केस में क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजन क्या है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, याद रखिएगा। मॉडल वर्ब के केस में इस बात को ध्यान रखना है कि ये हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही कैरी करता है, अपने पहले कोई भी XYZ V1 V2 V3 V4 वगैरह नहीं कैरी करता है। तो वर्ब के इस फॉर्म को कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि टू के बिना, यानी कि इसमें टू नहीं। ओके, आगे की बात करें। अब हम एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल क्या बोला? एग्जाम्पल बोलता है ही सडन द sudden market crash made the stocks plummet। यहां पर प्लमेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसके पहले टू यूज नहीं हुआ, तो इसको कहेंगे
क्या? बेयर इंफिनिटिव, विदाउट। वी हर्ड द स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक्सप्रेस डीप कंसर्न। वी हर्ड, अब समझिए कि वी इसमें सब्जेक्ट है, हर्ड इसमें मेन वर्ब है। बट क्या इसमें मेन वर्ब है? क्या सुना? द स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक्सप्रेस डीप कंसर्न। अगर इसमें टू यूज होगा तो अनावश्यक होगा और ये गलत हो जाए। तो यहां पर एक्सप्रेस वर्ड क्या है? वेरी इंफिनिटिव है। उसी तरह से द लीगल एडवाइजर लेट द क्लाइंट रीड। लेट लग गया। आपको पता लेट कौन सा वर्ब है? लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखेंगे। क्या पढ़ने के लिए बोला भाई? लेट द क्लाइंट रीड द एनडीए। ये रीड वर्ड यहां पर क्या है? वेरी इंफिनिटिव। उसी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम्स सब्जेक्ट है, ऑटोमेटेड वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। हेल्प मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द फैसिलिटी अचीव पीक एफिशिएंसी। तो यहां पर अचीव वर्ड के पहले देखिए टू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? वेयर इंफिनिटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर बात करें हम लोग अगले एग्जाम्पल का, आई वॉच्ड द ऑटोमेटेड असेंबली लाइन। आई सब्जेक्ट है, वॉच्ड यहां पर मेन वर्ब है। भाई आई ने क्या देखा? द ऑटोमेटेड असेंबली लाइन पैकेज द फूड। यहां से यहां तक यानी कि दी ऑटोमेटेड असेंबली लाइन तक यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। बाद बाकी वर्ड हालांकि कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, लेकिन पैकेज वर्ड यहां पर वर्ब नहीं है। ये वेर इन्फिनिटिव है क्योंकि वर्ब का काम नहीं करता है। वर्ब का काम किया है वॉच्ड। ध्यान रखें। इस तरह से क्या है लास्ट एग्जांपल? अ सीजन्ड प्रोजेक्ट मैनेजर कैन मेक द प्रोसेस सीम एफर्टलेस। समझेंगे इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। अ सीजन्ड प्रोजेक्ट मैनेजर, तो इसमें मेन सब्जेक्ट होगा मैनेजर। प्रोजेक्ट वर्ड यहां पर कह सकते हैं एडजेक्टिव है, अ सीजन्ड भी एडजेक्टिव है और ए ऑफ कोर्स डिटरमिनर है। कैन यहां पर क्या है? मॉडल वर्ब है। और मेक यहां पर मेन वर्ब है। तो कैन के बाद देखिए कौन सा वर्ब यूज हो गया? यहां भी बेयर इंफिनिटिव आया। द प्रोसेस सीम, यहां बेयर इंफिनिटिव हुआ। तो यहां पर मेन वर्ब कहाँ है? ये है। ये हमेशा भी ऑन होगा। यहां भी V1 है लेकिन ये वर्ब है और ये वर्ब नहीं है। तो देखने में ये वर्ब ही लगता है लेकिन एक्चुअली वर्ब नहीं। इस बात को समझेंगे कि कोई कॉन्सेप्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंस है। कॉन्सेप्चुअली आपको ये समझना होगा कि कॉन्सेप्चुअली हम टॉपिक को कैसे समझें, कॉन्सेप्चुअली हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करें ताकि हम समझ सकें। और इस तरह से आपको हर टॉपिक को समझना होगा। तो अभी तक जितने भी सारे वर्ड्स मैंने डिस्कस किए वो सारे वर्ड्स आपके काम में। मॉडल वर्ब्स को समझने के लिए आपको ये समझना होगा। अब हम बात करेंगे एक एक वर्ड्स का जो मॉडल वर्ब के तौर पर है। लेट मी सी आज ये वीडियो कंप्लीट हो पाता है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब कैन का यूजेस क्या है देखिए। कैन शो करता है प्रेजेंट एबिलिटी को। इज नो डाउट प्रेजेंट एबिलिटी का मतलब अभी के समय में जो एबिलिटी है प्रेजेंट एबिलिटी। जनरल एबिलिटी इनफॉर्मल परमिशन, theoretical capability, informal request, inherent quality and present impossibility, conditional ability। तो इतने सारे यूजेस हैं कैन। प्रेजेंट एबिलिटी क्या है कि भाई अभी मैं काम करने में सक्षम हूं। दोनों ही एबिलिटी आ जाएगी, मेंटल एबिलिटी भी आ जाएगी और फिजिकल एबिलिटी भी आ जाएगी। अगर बात करेंगे एबिलिटी का तो उसमें मेंटल एबिलिटी भी आ जाएगा और फिजिकल एबिलिटी भी आ जाएगा। तो मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी दोनों को शो करता है कौन? कैन। कैन के अलावा और कोई एबिलिटी शो नहीं कर सकता। अगर बात करें प्रेजेंट का तो यस ऑफ कोर्स पास्ट यूज
पास्ट में कुड यूज होता है पास्ट एबिलिटी के लिए, क्योंकि उसके पास्ट फॉर्म के तौर पर देखा जाता, इसलिए उसका फॉर्म है तो ऑफ कोर्स ऐड करेंगे। लेकिन प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है कौन? कैन। तो चलिए अब हम बात करेंगे का। अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे क्या है ये कैन। अगर कहा जाए प्रेजेंट एबिलिटी तौर पर, अगर मैंने कहा कि आई कैन कैरी 50 kg ऑन माई हेड, इफ आई से आई कैन कैरी 50 kg ऑन माई हेड, इट इज माई फिजिकल एबिलिटी। बट इफ आई टेल यू आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा? मेंटल एबिलिटी, दैट आई एम एबल टू थिंक। भाई मेरा सोचने का एबिलिटी है, मैं सोच सकता हूं। सो प्रेजेंट एबिलिटी में क्या शो किया? एग्जांपल क्या है? द अपडेटेड सॉफ्टवेयर कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। इसका सिंपल मतलब क्या है कि द अपडेटेड सॉफ्टवेयर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कैन, तो ये शो किया कि भाई ये डेटा प्रोसेस कर सकता है, एबिलिटी है इसका। ये प्रेजेंट एबिलिटी है। अब ये जनरल पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। जनरल पॉसिबिलिटी का मतलब चांसेस बहुत है भाई। अगर आपको यहां से सपोज इफ आई हैव टू गो टू द बस स्टैंड, आई कैन गो बाय बस, आई कैन गो बाय ऑटो, आई कैन गो बाय बाइक, आई कैन गो इन अ कार ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट द जनरल पॉसिबिलिटीज इट सिंपली मीन्स। सीवियर इन्फ्लेशन कैन कॉम्प्रोमाइज द स्टेबिलिटी ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स। चांसेस है, हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में हो जाए, तो ये होता है जनरल पॉसिबिलिटी। इनफॉर्मल परमिशन क्या है? इनफॉर्मल परमिशन का मतलब हुआ कि यू आर टॉकिंग टू दोज पीपल हु आर नॉट वेरी फॉर्मल। सपोज आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माय प्रिंसिपल सर, आई कैनॉट आस्क एनीथिंग विद टू यूज कैन वर्ड। वहां पर मुझे मे का ही यूज करना पड़ेगा, और परमिशन के लिए मे से बड़ा कोई वर्ड नहीं होता है। द बिगेस्ट वर्ड इज व्हाट? मे। Example says what? You can access the secondary archive once the clearance updates. तो यहां पर यूज शब्द क्या हो जाएगा? यू वहां पर सब्जेक्ट है, कैन यहां पर क्या है? मॉडल वर्ब है, एक्सेस यहां पर क्या है? वर्ब है, और बाद बाकी सारे के सारे शब्द क्या काम करेंगे? इसके ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। भाई क्या एक्सेस कर सकते हैं? द सेकेंडरी आर्किव, यहां तक ऑब्जेक्ट, यहां तक। और ये वंस द क्लियरेंस अपडेट्स, ये एडवर्ब का काम करेगा। ये टाइम को शो किया कि जब तक ये क्लियरेंस नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो आपको चारों ही शब्दों को समझना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और इसमें एडवर्ब क्या है। एनीवेज आगे बढ़िए। थ्योरेटिकल कैपेबिलिटी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स कैन सस्टेन एंटायर मेट्रोपॉलिटन एरियाज। प्रैक्टिकल बात है। एनर्जी यहां पर मेन सब्जेक्ट है कि ग्रिड्स यहां पर मेन सब्जेक्ट है? बताइए, सोचिए आप लोग। तो यहां पर मेन सब्जेक्ट है ग्रिड्स, ठीक है। रिन्यूएबल वर्ड यहां पर एडजेक्टिव है, एनर्जी भी एडजेक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही वर्ड को ग्रिड्स की बात होती है। एनर्जी ग्रिड्स, कैसे ग्रिड्स? एनर्जी ग्रिड्स। तो कैन यहां पर क्या है? कैन यहां पर मॉडल वर्ब है, सस्टेन यहां पर मेन वर्ब है। देखिए इसमें टू नहीं लगा हुआ है। इंटायर मेट्रोपॉलिटन एरियाज, यहां से यहां तक आप द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या वर्ड का सेंस बन जाता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, सपोज somebody is very you know uh, usually we can say who is very open to talk, जिससे मेरी जनरली बातचीत हो सकती है, तो उससे हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे इफ आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, सो आई कैन से दैट कैन यू गिव योर बुक प्लीज।
आई कैन से, बट आई कैनॉट टॉक टू एनी हायर अथॉरिटीज। ध्यान रखिएगा, ये किसी हायर अथॉरिटी से बात करने के लिए वर्ड नहीं होता है क्या। छुपा हुआ क्वालिटी, हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट्स कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन डिसीजन लीडर्स, डिसीजन लीडर्स सबसे, यानी कि हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट्स क्या है भाई, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। हाई तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एडजेक्टिव है और क्वालिटी एडजेक्टिव है ही, तो हाई स्ट्रेस वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा और इन्वायरमेंट यहाँ पर नाउन है। कैन मॉडल वर्ब है, ब्रिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, ब्रिंग आउट दोनों फ्रेज है, साथ में आया है। द बेस्ट इन दिस डिसिसिव लीडर्स, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है और लीडर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन फैमिली, कि जो नाउन प्रीपोजिशन के बाद यूज होगा उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यही मैं ऊपर बात आपसे कर रहा था आप लोगों से। प्रेजेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या है, अभी कोई काम संभव नहीं है। एट प्रेजेंट यू कैनॉट डू दैट, एट प्रेजेंट यू कैनॉट आस्क अ क्वेश्चन, इट इज व्हाट, प्रेजेंट इम्पॉसिबिलिटी। और कंडीशनल एबिलिटी क्या है, एग्जाम्पल देखिए, इफ वी अपग्रेड आवर सर्वर्स वी कैन होस्ट द डेटाबेस इंटरनली, यानी कि यहां पर कंडीशनली बात हो रही है, दो क्लॉजेस का यूज किया गया। एक क्लॉज यूज किया गया सबऑर्डिनेट क्लॉज है और दूसरा यूज किया गया मेन क्लॉज है। तो इस तरह से कैन का यूज होता है। चलिए एक बार फिर रिपीट कर लें, कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, थ्योरेटिकल कैपेबिलिटी के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, इनहेरेंट क्वालिटी के लिए, प्रेजेंट इम्पॉसिबिलिटी के लिए और कंडीशनल एबिलिटी के लिए। तो इसको आप लोग ठीक से पढ़ लेंगे, नोट्स को रेडी कर लेंगे। यू आर गेटिंग क्वाइट मोर टाइम टू प्रिपेयर योर नोट्स ऑल्सो। सो लेट्स मूव टू द next stage. I think can is only for today. So we completed three topics today. Infinitive we did. After that we did bare infinitive, and after that we did can. तो इन तीन टॉपिक्स को बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया। आप वेरी श्योर ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। अगेन आई रिपीट, क्लास 10 के बच्चों के लिए और कंपटीशन के बच्चों के लिए अलग से वीडियो बनेगा, और ये वीडियो एडवांस लेवल और मॉडरेट कर सकते हैं ताकि दोनों ही तरह के बच्चे पढ़ें। जैसे मान लीजिए कोई अगर बेसिक प्रिपरेशन कर रहा हो और मिडिल लेवल का हो तो कंपटीशन के लिए ये बेस्ट हो जाएगा। 10th के लिए ऑफ कोर्स ये अप्रोप्रिएट वीडियो है, आप इसे बेशक यूज कर सकते हैं तैयारी करने के लिए। और कोई भी टॉपिक विदाउट कारण नहीं पढ़ सकते हैं, विदाउट रीजन नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप जब पढ़ें तो रीजन को जरूर जानें कि इसका रीजन क्या है। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगेन डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू पीपल दैट यू शो मी योर ट्रस्ट। I think it's my third or fourth somewhere videos, and with these four videos which I have prepared to sit at home really supported me a lot. Your subscription, your views are very important. The reason क्या है? It seems कि we are working well. Again, improvement requires every time. बात होती है कि सर वीडियो को आप एनिमेटेड बनाइए, वीडियो को आप थोड़ा सा और डिजाइन कीजिए, एवरीथिंग विल बी डन। बट अगेन बिफोर दैट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर टर्म का डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको हर चीज आना चाहिए, उसमें एक एक टर्म्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि हम ट्राइंग टू गिव। एंड आई एम वेरी श्योर you will go above 95 in your board examination. So I'm trying to complete this topic. Next video will be the part of any poem. I'm trying to complete the syllabus of midterm examinations in different schools which is going to be conducted. So आप लोग रेडी रहिए, वीडियोस का
यूज कीजिए अपने तैयारी करने के लिए। कोई डाउट्स हो तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और बी कनेक्टेड। वेरी सून I will be live on YouTube. I request everyone to be live and learn and put courage also. So thank you so much, everyone. Have a nice day to all, and thank you so much again for showing your interest, your faith in us. So again, ADS Edwards welcomes you, and आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए डस्ट अप स्नो के लिए, जो कि बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।